नवाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहे कि वो हमारे बगैर वजीर आजम बन जाएगा। नाजरीन, ये पैगाम बल्कि वाज़ेह पैगाम उस शख्सियत की जानिब से आया है जिन पर तकिया करके नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे और वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब देख रहे थे। इसकी डिटेल में आगे चल के आपको बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं। और एक और अहम खबर वो ये कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी है, पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया है। दोस्तों, आज मेरे पास खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, फौरन खबर पर आते हैं कि नवाज शरीफ को अब यह वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब को हम वजीर आजम नहीं बनने देंगे, किसी सूरत नहीं बनने देंगे। यह पैगाम किसने दिया है और यह पैगाम क्यों दिया है, यह आज की अहम खबर है। और यह पैगाम क्यों दिया गया है, सबसे जरूरी यह है, वरना नवाज शरीफ साहब को तो फुल हरी झंडी दिखाई गई थी, ग्रीन सिग्नल था कि मियां साहब आओ तुसी, आपके लिए तो वजारत उज़्मा की सेज तैयार है। तो फिर अचानक क्या हुआ? दोस्तों, मियां साहब तकिया करके बैठे थे कि मेरे छोटे भाई को जिन हस्तियों ने, जिन लोगों ने वजीर आजम बनाया था, वो मुझे भी वजीर आजम बनाएंगे। लेकिन छोटे भाई की चालें कुछ और थी, बड़े भाई की चालें कुछ और हैं। बड़े भाई का मिजाज कुछ और है। बड़े भाई का बड़ा एक फ्यूडल्स वाला, बादशाहों वाला शाहाना मिजाज है, और ऐसे मिजाज के साथ किसी का भी चलना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि एक बार फिर मियां साहब को अपने इसी मिजाज की वजह से हमेशा की तरह अब भी मुंह की खाना पड़ी है। मियां साहब ने सोचा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और पीटीआई तो वैसे ही दीवार के साथ लग चुकी है, और मैं जाऊंगा जिस तरह से मेरे भाई ने ग्राउंड बनाया था, मेरे भाई को ग्राउंड बना के दिया गया था। 13-14 पार्टियां मेरे भाई के साथ लगा दी गई थी, उन्हें वजीर आजम बना दिया गया था। मैं भी जाऊंगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा, मुझे भी वजीर आजम बना दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो आए हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से वो बरतानिया से जब निकले हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिस तरह से उनको सी ऑफ करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, फिर वो जब पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल दिया गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको वहां पर सल्यूट करते हैं एयरपोर्ट पर। मियां साहब को नादरा के एहलकार वहां पर उनकी बायोमेट्रिक करने एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये चीज जो है, बाकी तमाम जो जमातें हैं पाकिस्तान की, उनको ये चीज खटकने लगी कि यार मियां साहब शायद कोई डील करके आ रहे हैं। फिर एक डील का शोशा भी छोड़ा गया, मीडिया में ये खबर इन करवाई गई, जिस तरह से ये खबर गूंज रही थी मीडिया में कि जनाब मियां साहब जो है वो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। साफियों को ये कहते भी हमने सुना। तो जो उनकी मियां शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी जमातें थी, पीडीएम का हिस्सा थी, उनको जनाब तशवीश हो गई कि यार मियां साहब तो आते ही वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के लिए आए हैं, बल्कि कमिटमेंट करके आए हैं। इमरान खान साहब ने जेल से यह कह दिया कि जनाब ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है, नवाज शरीफ को वापस लाना और वजीर आजम बनाना। तो नून लीग के सबसे बड़े इत्तेहादी 16 माह की हुकूमत के और पीडीएम के अहम रुकन पीपल्स पार्टी ने, जब उन्होंने देखा यार मियां साहब तो आते वजीर आजम बन जाएंगे, हमारे हिस्से में क्या आएगा, लिहाजा जरदारी साहब ने साफ कह दिया है मियां साहब को मैं वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। उन्हीं के एक रहनुमा है नबील गबोल, उन्होंने कहा कि हमारी सपोर्ट के बगैर मियां साहब मुमकिन ही नहीं कि वजीर आजम बन जाए, और ये एक फैक्ट है। वैसे तो शायद मियां साहब वजीर आजम बन जाते, लेकिन जरदारी जो है वो हमेशा की तरह सब पे भारी है। अब जरदारी क्या करने जा रहा है, पहले तो मैं आपको एक एक 1 बाय 1 सारी चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। फिर वो पार्टी का भी बताऊंगा कि कौन सी पार्टी है जिससे उसका इंतखाबी निशान छीन के किसी और को दे दिया गया है और पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया गया है, और क्यों, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये चीज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है, और यही वजह है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल इंतखाबी कामयाबियां अवाम के इंतखाब का एतमाद का मजहर है। दोस्तों, पीपल्स पार्टी जो है ये जरदारी साहब ने बयान दिया है। अब मैं आपको एक खबर आपके साथ शेयर करता हूं। सीनियर साफी हैं एजाज सैयद, उनकी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो इंतहाई मानी खेज खबर है। एजाज सैयद ने कहा है
उन्होंने कहा कि जी शॉकिंग डेवलपमेंट है, उन्होंने इसको शॉकिंग डेवलपमेंट कहा है और कहा है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल अलायंस बनाने जा रहे हैं जनरल इलेक्शंस में। कैसे मुमकिन है पीटीआई और पीपल्स पार्टी ये अलायंस कैसे बनेगा? ये हैरानकुन बात है मेरे लिए भी, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाके सोचा तो मुझे ये होता हुआ पॉसिबल होता हुआ नजर आया, क्योंकि ये पॉसिबल है। वो कैसे? मियां साहब को किसी सूरत ना पीपल्स पार्टी चाहती है कि मियां साहब इक्तदार में आए। हाँ, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बेशक इक्तदार में आए लेकिन हमारी सपोर्ट के साथ, हमारे हिस्से के साथ। जबकि मियां साहब ये सोच रहे थे कि मैं तो डायरेक्ट आके वजीर आजम बन जाऊंगा, किसी की सपोर्ट की मुझे जरूरत नहीं है। और फिर जो माहौल देखा पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, हमें कुछ करना होगा वरना तो ये सारी जो है बाजी मियां साहब ले जाएगा। जरदारी साहब ने फिर अगला पैंतरा चला है। अब जरदारी साहब करने जा रहे हैं पीटीआई के साथ अलायंस। क्या पीटीआई इस पे राजी होगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो जनाब पीटीआई राजी होगी। क्यों होगी? वजह मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त जो पीटीआई की पोजीशन है, नो डाउट पंजाब में पीटीआई की पोजीशन स्ट्रांग है, केपीके में भी स्ट्रांग है, सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग है। अब होगा क्या? अब नवाज शरीफ को साइड लाइन करने के लिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, खान साहब ने भी जेल से बैठे ये सोचा कि यार इससे बेहतर है पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके अपनी हुकूमत बना ली जाए। चाहे हमें पीपल्स पार्टी के साथ ही अलायंस करना पड़े, लेकिन मुल्क को इनके हाथों में नहीं देना चाहिए, मुल्क की बागडोर इनके हाथों में नहीं देनी जानी चाहिए। यही वजह है कि खान साहब ने भी सोचा है कि ठीक है, इनसे बेहतर जरदारी है, जरदारी फिर भी बेहतर है, जरदारी के साथ अलायंस करते हैं। पंजाब में पीटीआई की पोजीशन काफी स्ट्रांग है, सिंध में पीपल्स पार्टी स्ट्रांग है, सिंध से पीपल्स पार्टी सीटें निकालेगी, पंजाब से इस वक्त भी पीटीआई में इतनी जान है कि पीटीआई सिंध से सीटें निकाल सके और अच्छी खासी निकालेगी। केपी के वैसे ही पीटीआई के पास है। तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी ये मिलके अलायंस अगर बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू एजाज सैयद, जैसा कि उन्होंने कहा कि जी ये शॉकिंग डेवलपमेंट है, हर किसी के लिए शॉकिंग है, स्पेशली पीटीआई सपोर्टर्स के लिए ये बहुत शॉकिंग है। लेकिन अगर अलायंस बनता है उसका फायदा ये होगा, उसमें फिर वो किस तरह से जनाब वो इक्तदार की कुर्सियां बांटते हैं, वजीर आजम कौन बनता है, सदर कौन बनता है और कौन सी वजारत किसको मिलती है, किस तरह से वो सारी एडजस्टमेंट होती है, ये बाद का मामला है। लेकिन इनिशियली अगर ये अलायंस बनता है तो ये अलायंस बनेगा सिर्फ और सिर्फ नून लीग को तोड़ने के लिए, साइड पे करने के लिए। क्योंकि नून लीग जिस तरह से आ रही है, सबसे तशवीशनाक बात वो है जिस तरह से उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से मियां साहब अभी से वो वजीर आजम के स्टाइल में घूम रहे हैं, उसी एटीट्यूड के साथ वो घूम रहे हैं, उनको जमानतें भी मिल रही हैं। तो ये अलायंस उसी के पेश नजर बन रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए बन रहा है। और अगर ये अलायंस बन जाता है तो ये काउंटर भी होगा। और मुझे लगता है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो चीजों को लॉजिकली देखते हैं। वो देखेंगे कि वैसे तो वो किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई का अलायंस, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर पीटीआई लीडरशिप उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गई तो जाहिर सी बात है उनकी सपोर्ट भी इनके साथ होगी और ये अलायंस बज़ाहिर जो है इन फ्यूचर होता नजर आ रहा है। लेकिन ये चीज जो है दूसरे एंगल से हम देखें तो ये मियां साहब के लिए जो है ये चीज इंतहाई तशवीशनाक है। क्योंकि अगर ये दोनों अलायंस कर लेते हैं, बाकी छोटी जमातें हैं, बाकी जमातों को मिला के भी मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब जो है वो कोई बड़ा मार्का मार सकते हैं या वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। दो बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिल जाती हैं तो ये कहीं ज्यादा सीटें ले जा सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको सारा डिटेल जो है वो पहले बता दी है, तो ये अब होने जा रही है ये चीज। और ये चीज मियां साहब के लिए जो है ये कोई खुशाइंद नहीं है। और यही बात है कि मियां साहब ने आज भी पार्टी का इजलास बुलाया था जाती उमरा में, और इस वक्त जाती उमरा एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब अपने तौर पे मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें भी अंदर की बातें आ रही हैं कि दोनों भाइयों में भी इस वक्त जो है वो नहीं बन पा रही। मसला फिर इक़्तिदार का है और छोटे भाई जो हैं वो आंख के तारे हैं और बड़ा भाई कहता है कि मैं आंख का तारा बनूं। लेकिन तारा बनाने वाले जो हैं वो खुद मियां साहब को सिर्फ यूज करना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के लिए एक ये भी चीज है कि अगर मियां साहब विफाक में आ जाते हैं, सूबे में अगर बेटी आ जाएगी तो छोटे मियां साहब कहां जाएंगे, ये भी एक सवाल है। और जनाब अब एंड पे आपको बता दूं कि आपको याद होगा
سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف نے جب وہ ریٹائر ہوئے تھے صدارت سے، تو انہوں نے پھر سیاست میں آنے کا اعلان کیا تھا اور ایک پارٹی بنائی تھی. اس پارٹی کا نام تھا غالباً، کیا نام تھا اس کا؟ نام تھا آل پاکستان مسلم لیگ. آل پاکستان مسلم لیگ، جی یہی نام تھا. اور اس پارٹی کا انتخابی نشان تھا عقاب، جو کہ آپ کو یاد ہوگا وہ نشان اب استحکام پاکستان پارٹی کو دے دیا گیا ہے. تو اب اس پارٹی کی جو رجسٹریشن تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن نے ختم کر دی ہے. ختم کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کہ جو پارٹی کے سربراہ تھے تو وہ تو اب رہے نہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور پورے ملک میں پارٹی کا ایک ممبر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور گزشتہ کچھ 4 سال سے اس پارٹی نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات بھی جمع نہیں کرائی الیکشن کمیشن میں، کیونکہ کوئی ممبر ہی نہیں ہے، سربراہ ہی نہیں رہا. تو پارٹی یعنی ایک لاوارث سی پارٹی تھی. اسی وجہ سے اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے منسوخ کر دی ہے، اور اس کا جو انتخابی نشان تھا وہ استحکام پاکستان پارٹی کو دے دیا گیا ہے. اور اگر استحکام پاکستان پارٹی کی اینڈ پہ تھوڑی سی بات کر لیں تو وہ بھی بڑے جلسے کرتی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی رول پلے کر سکے آئندہ آنے والے سیٹ اپ میں. لیکن یہ پاکستان ہے جناب، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کاف لیگ حکومت بنا سکتی ہے تو پھر استحکام پاکستان پارٹی بھی کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے کرے گی، اور ارادے بھی کچھ ایسے لگ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، جیسی ہوں گی لمحہ بہ لمحہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.